कई सालों से लेकर आज तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है। पेपर लीक, ये समस्या ऐसे बढ़ रही है जैसे कि कोई बीमारी हो। पहले तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि किसी चीज़ का पेपर लीक हो गया, लेकिन अब ये एक आम सी बात हो चुकी है। जब भी किसी एग्ज़ाम की बात आती है तो स्टूडेंट्स पहले ही ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हो गया होगा। पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ज़्यादा पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है। पहले भी पेपर लीक हुआ करती थी, लेकिन बहुत कम। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े एग्ज़ामों का पेपर लीक हो जा रहा है। अब पिछली बार की है आप बात देखिए, नीट जैसे एग्ज़ामों का पेपर लीक हो जा रहा है। जो बच्चों के टीचर ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि उनका स्टूडेंट इतना रैंक ला ही नहीं सकता, वो बच्चा बहुत हाईएस्ट रैंक ला रहा है। आप सोचिए, 10 और 12 तो थोड़ा कम है कि चलिए इसका पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ामों का पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट को क्या मिलता है? री एग्ज़ामिनेशन, फिर से एग्ज़ाम दो। कितनी अच्छी बात है ये कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और वो सोच ही रहा है कि इस बार तो उसका निकल जाएगा। उसके दूसरे पल उसे यह बताया जाता है कि इस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है, आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। सोचिए उस स्टूडेंट को कैसा लगता होगा। चलिए कोई स्टूडेंट का बैकग्राउंड सही है जिसके माता पिता उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो काम कर के एग्ज़ाम देने जाते हैं। अगर उनका एग्ज़ाम 2 बजे है तो वो 8 से 9 तक काम करते हैं, उसके बाद जाते हैं। अगर वो काम ना करें तो उनको आज भूखा सोना पड़ेगा। ऐसा नौबत आ जाता है। फिर भी वो एग्ज़ाम को इतना इम्पोर्टेंट मान के एग्ज़ाम देने जाते हैं, और फिर ये मुद्दा सामने आता है कि पेपर लीक हो गया। वो यही सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, आज थोड़ा कम रोटी खा के सो लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देंगे। ये सब बातें सुन के स्टूडेंट को दिल में अंदर से चोट लगता है कि इतना त्याग करके, इतना मेहनत करके हमें क्या मिलता है? फिर से दोबारा एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। कई सालों से पेपर लीक हो रहा है और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है? अगले एग्ज़ाम में फिर पेपर लीक हो जा रहा है। कई सालों से लेकर आज तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है।